कथा है डाकोर नगर के एक गृहस्थ जीवन जीने वाले वैष्णव की, जो कि हर एकादशी पर द्वारिका जाते हैं और द्वारिका जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते, रात भर जागरण करते द्वारिकाधीश के सामने बैठ करके, और जागरण करने के पश्चात फिर वापस डाकोर जी आते। धीरे धीरे ये क्रम करते 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 वो वैष्णव वृद्ध हो गया। ये निवृत्तिनाथ जी ये कथा सुना रहे हैं मीराबाई को। वैष्णव वृद्ध हो गया। अब वृद्ध हो गया तो पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, जाने में इतनी दिक्कत भी होती थी। कई बार तो एकादशी पूर्ण हो जाती, द्वादशी लग जाती, बेचारे तब पहुंचते, आके फिर ठाकुर जी से क्षमा मांगते, भगवान मेरा नियम थोड़ा सा टूट रहा है, क्या करूं, वृद्धावस्था हो गई है मेरी, अब मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, भगवान अब क्या बताएं, ठाकुर जी से द्वारिका इतना दूर भी तो है। एक दिन एकादशी के दिन वो वैष्णव जब द्वारिका पहुंचे तो रात्रि में जागरण करते 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 उनके नेत्र बंद हो गए, और बंद होते ही उनके चित्त में ऐसा भाव आया कि श्री द्वारिकाधीश उनके गले लग गए हैं और उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ करके डाकोर जी जा रहे हैं। ये दृश्य जैसे उनको अपने चित्त में दिखा, वो भाव नेत्र खोल करके जब उन्होंने अनुभव किया, बोले कि कहीं ठाकुर जी आज्ञा तो नहीं कर रहे कि तू मुझको ले चल। अरे ये पाप नहीं कर सकता मैं, पुजारी मुझे बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे मुझे। लेकिन मन में सोचने लगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरूंगा, लेकिन अपने ठाकुर को एक बार गले तो लगा लूंगा। अरे साहस कर लूं, पूरा जीवन तो मैंने व्यतीत कर दिया एकादशियां यही मना करके, अब ये भाव मेरे हृदय में आया, इसका मतलब द्वारिकाधीश आज्ञा दे रहे हैं। अपना नाम लेकर के बोले आज पीछे मत हट। अरे किससे डरता है तू, द्वारिकाधीश तेरा स्वामी है, उसके आगे किससे डरता है तू, आज थोड़ा साहस कर ले, ठाकुर जी को लेके भाग चलते हैं ठाकुर जी। और अर्धरात्रि का समय जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश का दर्शन किया। आहा, मन में पहले विचार करने लगे ये तो बड़े भारी होंगे, इनको कैसे उठाऊं, लेकिन जैसे ही अंक में भर के उठाया तो मानो ठाकुर जी कोई 2 महीना के बालक के समान हल्के हो गए, पहले से तैयार बैठे थे, ले चल मुझे। गोदी में लेकर के आए, आकर के अपनी जल्दी से चुपचाप, अभी अर्धरात्रि का समय कोई उठा नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, मंगला की आरती का समय होने वाला था, जल्दी से लेकर के आए, अपनी बैलगाड़ी में ठाकुर जी को लिटाया, अपने पटके से उनको ढक दिया और लगे अपने बूढ़े बूढ़े बैलों को चलाने। चिंता भी हो रही है मन में, धक धक भी चल रही है, श्वास भी ली नहीं जा रही, वृद्धावस्था है। प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ चल दिए, लेकिन दुखी भी हो रहे हैं, बोले पुजारियों को जब पता चलेगा तो मेरा हाल क्या होगा। हे द्वारिकाधीश, मैं तो आपकी आज्ञा मान के आया हूं, हे द्वारिकानाथ, हे मेरे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करना। मीराबाई कथा सुन रही है और सुनकर के बार बार ताली बजाती है, नेत्रों से कभी आंसू आ जाते, पहुंच करके सुनती है। फिर क्या हुआ, बोले वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जाने लगा। इतने में ही द्वारिकाधीश के मंदिर में पुजारियों ने जब प्रवेश किया, हल्ला मच गया पूरी द्वारिका में, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी को कोई ले गया। पूरी द्वारिका की खोज की गई, कौन था रात्रि में यहां पर, तो पता चला कुछ वैष्णव जागरण कर रहे थे। तभी उनसे पूछताछ हुई तो वो बोले एक हमारे साथ डाकोर जी का भक्त था, वो नहीं मिल रहा है, बाकी सब यही है। अपने अपने घोड़ों पर बैठ करके लोग दौड़े डाकोर जी के मार्ग पर। वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जा रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था, तभी देखा कि प्रचंड धूल उड़ रही है, मानो घोड़े आ रहे हैं।
अब तो घबराहट भरने लगी। बेचारे बूढ़े बूढ़े बैल कितना भागेंगे, और भगा में उनको बोले भागो, लेकिन ठाकुर जी तो बहुत दूर है अभी। मन में विचार करने लगे क्या करें। हे द्वारिकाधीश कृपा करो। तभी एक बावड़ी, एक तालाब जैसा रास्ते में दिखाई दिया, और उनके हृदय में तुरंत चेतना आ गई कि मैं ठाकुर जी को लेकर के नीचे इसमें विराजमान करके और मैं खाली बैलगाड़ी लेके आगे बढ़ूंगा। जब बैलगाड़ी में कोई दिखेगा नहीं तो सैनिक छोड़ देंगे, जब सैनिक भाग जाएंगे तब लेके फिर चला जाऊंगा। ठाकुर जी को गोद में उठाया, नीचे बावड़ी में ले जाकर के एक झरोका सा था, वहां जाकर के द्वारिकाधीश को विराजमान कर दिया और वापस बैलगाड़ी में आकर के आगे बढ़ने लगे। इतने में ही वे सब द्वारिका के सैनिक हों, पुजारी हों, वे सब घोड़े पर चढ़ के आ गए। ए, कहां जा रहे हो? बोले एकादशी का जागरण था, करके वापस ठाकुर जी जा रहा। बोले ठाकुर जी चुराए तैने? तो नहीं भगवान, मैं क्यों चुराऊंगा ठाकुर जी को, तलाशी करो इसकी। उसकी बैलगाड़ी उठा के सब जगह से देखा तो घास फूस सब उठाई, तभी वहां पर द्वारिकाधीश की पीतांबरी दिखाई दे गई, पटका दिखाई दे गया। और पटका देखते ही बोले ये पटका किसका है? फिर पटका देखते ही हाथ पांव कांपने लगे। जैसे ही हाथ पांव कांपते हुए देखे, बोले इसी ने ही चोरी किए, ठाकुर जी कहीं रख दिए, पूछो इससे। एक दो बार पूछा, नहीं बताया तो सबने उसको बहुत मारा। मीराबाई जोर जोर से रोने लगी सुन करके। अरे वो क्यों मार रहे हैं उनको? ठाकुर जी भी तो उनसे राजी हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं, फिर वो क्यों मार रहे हैं उनको? निवृत्तिनाथ जी शांत करें, बोले मीरा सुनो, आगे सुनो। बहुत मारा, लहूलुहान हो गया वो वैष्णव। जब रक्त निकलने लगा तब हाथ जोड़ करके मुस्कुराने लगा। बोले कोई बात नहीं, मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई ना, द्वारिकाधीश को मैंने गले लगा लिया, अब भले ही मेरे प्राण निकल जाए। इतने में ही उस बावड़ी में से आवाज आने लगी, अरे मूर्खों, तुम मेरे भक्त को मान रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता? तुम उसको मार रहे हो। क्यों मार रहे हो? वो मुझे लेकर के नहीं जा रहा है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है उसके साथ जाने की। और तुम लोग जो उसको पीड़ा दे रहे हो, उस पीड़ा का परिणाम देखो, मेरे भी अंग से रक्त निकल रहा है, पूरे तालाब का रंग रक्त वर्ण का हो गया है। जब ये स्वर सुना, सब पुजारी और सैनिकों ने जाकर के जब बावड़ी में देखा तो पूरी बावड़ी का रंग रक्त वर्ण का हो गया। सब लोग क्षमा मांगने लगे, बोले भगवान क्षमा कर दो, अपराध हो गया। ठाकुर जी ने कहा, अमुक अमुक तिथि के दिन उस स्थान पर मेरा दूसरा स्वरूप तुमको प्राप्त होगा, उसको ले जाकर के तुम विराजमान कर देना, मुझे अभी इन्हीं के साथ जाने दो। तब वो वैष्णव, उसके पूरे हाथ पैर सब जगह जख्म हो गया था, नीचे गया, जाकर के द्वारिकाधीश को देखा। इतना प्रेम द्वारिकाधीश करते हैं ये जानकर के उसने जैसे अपने हृदय से लगाया ठाकुर जी को, उसके सारे जख्म ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और ठाकुर जी को लेकर के डाकोर जी में विराजमान हुआ। वही डाकोर जी में रणछोड़ राय के रूप में विराजमान है।